जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने जॉब्टेरिया परिवार में। जेएसएससी सचिवालय पेपर लीक मामले को लेकर आज की बड़ी अपडेट निकल के आई है। खास बात यह है कि यहाँ पे अपडेट में कि यहाँ पे सीआईडी ने जो जांच प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें तमाम अभ्यर्थियोंगण और के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उनके सिनाद कर लिया गया है। और उसी बीच जो है सीआईडी ने यहाँ पे बड़ी अपडेट जो है दिया है इस जांच प्रक्रिया के दौरान। और उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो रिज़ल्ट जो है जारी होगा जल्द। अगर सीआईडी की अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दिया है सीआईडी ने, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में रिजल्ट जारी हो सकती है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को अहम फैसले का दिन है और उस दिन हियरिंग है। तो उस दिन देखा जाएगा कि क्या कुछ आगे इससे रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ सकती है। चलिए मैं आपको अभी फर्दर लेटेस्ट अपडेट की ओर ले चलता हूं। देखिए, सीजीएल परीक्षा की प्रारंभिक जांच में पेपर लीक के साक्ष्य नहीं, यानी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें कोई भी एविडेंस जो सौंपी गई थी उसमें कोई भी जो है पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। डिटेल में चीज़ें अगर देखेंगे तो जैसे सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान सीआईडी को अब तक पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआईडी की एसआईटी के द्वारा 2 अलग अलग एफआईआर की जांच की जा रही है। एसआईटी ने आम लोगों व परीक्षार्थियों से साक्ष्य की मांग की थी, जिसके बाद तकरीबन 4 दर्जन शिकायतें एसआईटी को मिली है। लेकिन जब इन सभी प्रारंभिक साक्ष्यों की एसआईटी ने समीक्षा की तब भी पेपर लीक को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीजीएल परीक्षा की जांच की मॉनिटरिंग एसआईटी आईजी सुदर्शन मंडल द्वारा की जा रही है। वहीं हाल ही में केस की समीक्षा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी की। इसके बाद कई अन्य बिंदुओं पर जांच के आदेश केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी की संलिप्तता भी उजागर नहीं। एसआईटी ने रांची थाने में राकेश कुमार नाम के परीक्षार्थी के बयान पर 18 दिसंबर को दर्ज केस को टेक ओवर किया था। उसके बाद जो है कथित पेपर के मामले में इस केस में जेएसएससी के अफसरों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों व कथित तौर पर पेपर लीक में शामिल लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीआईडी ने 1 जनवरी को केस टेक ओवर किया था। जांच के क्रम में सीआईडी ने परीक्षार्थियों से साक्ष्य मांगे थे, जिसमें कईयों ने व्हाट्सएप चैट, कुछ मोबाइल में खींची तस्वीरें व वीडियो क्लिप एसआईटी से शेयर किए। कुछ परीक्षार्थियों ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए संबंधित जो है व्यक्तियों को पेपर लीक का संदिग्ध बताया था, लेकिन कोई ऐसे साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जिससे परीक्षा के पूर्व किसी भी तरह से पेपर लीक होने की प्रामाणिकता साबित हो। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच में किसी भी व्यक्ति या समूह की पेपर लीक में संलिप्तता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि परीक्षार्थियों द्वारा तकरीबन आधा दर्जन मोबाइल भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी जांच सीआईडी एफएसएल से कराएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक आपका जांच प्रक्रिया हुई है उसमें आपका पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, ये कंक्लूजन निकल के आता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जेएसएससी ने भी दर्ज कराई है एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी ने भी अपने तरफ से जो है एफआईआर दर्ज कराई है। और यहाँ पे कहा गया है कि जेएसएससी ने भी सीजीएल परीक्षा को लेकर एफआईआर जो है कराई थी। इस एफआईआर में जेएसएससी द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग जानबूझकर परीक्षा के आयोजन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
जेएसएससी ने सितंबर 2024 में आयोजित परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक को लेकर विवाद खड़ा करने का साजिश बताते हुए सीआईडी में एफआईआर कराई थी। इस केस में भी तथ्यों की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मामला इस तरह से है। आयोग तो मानने को अभी भी जो है इनकार कर रही है कि पेपर लीक का जो है यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ये कुछ संगठन द्वारा किया गया जो है साजिश है, जो यहाँ पे जो है दिख रहा है। तो देखिए अब आपका 22 जो जनवरी है उस दिन हाईकोर्ट केस में सुनवाई है। सारे साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपे गए हैं और उस दिन जो है आपका एक कंक्लूजन में काफ़ी हद तक पहुंचा जा सकता है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो कई चीज़ें इसमें सामने आ सकती है नए तौर पर, और ऐसा भी हो सकता है हाईकोर्ट अगर किसी भी प्रकार से संशय वहाँ पे नज़र आता है तो वो अगला हियरिंग का डेट भी दे सकती है और सॉलिड एविडेंस की मांग भी कर सकती है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट इसके रिगार्डिंग निकल के आता है, लेकिन यहाँ से तो क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो है रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। आप क्या चाहते हैं, रिज़ल्ट जारी जल्द से जल्द हो या फिर जो है यहाँ पे परीक्षा रद्द हो? अपना प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।